तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि यूजर इंटरफेस क्या होता है और कौन कौन से यूजर इंटरफेस हो सकते हैं, उसके बारे में अगर आपको डिटेलिंग पढ़नी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम लोग उसमें और भी डिटेलिंग डाल सकते हैं कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। लेकिन बेसिक कंप्यूटर के लिए वो हमारे बस नॉलेज के लिए ही काफ़ी है। बाकी आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ एक सिंपल सा लेआउट आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे और हमारे जो माउस है, माउस को थोड़ा सा ध्यान दे करके आप बताएंगे, जिससे हम लोग समझने में और मुझे समझाने में काफी सुगम और सुरक्षित आपको महसूस होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है। एक हमारा लिखा है इनपुट, दूसरा लिखा है सीपीयू और थर्ड पे हमारा लिखा हुआ है आउटपुट। तो होता यही है कि जो हमारा यहाँ पे डिवाइस होते हैं वो कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, और जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो हमारा वर्क करता है उसे हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनका काम ये होता है कि अपने कंप्यूटर को, या फिर हम कह सकते हैं अपने डिवाइस को, कोई ना कोई इनपुट देना, या हम कह सकते हैं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देना, निर्देश देना इनपुट डिवाइस का काम होता है। ये इनपुट डिवाइस कोई भी निर्देश क्या करता है, सीपीयू को देता है। ये जो आपका सीपीयू दिख रहा है, ये इनपुट डिवाइस निर्देश दे करके इस सीपीयू वाले सेक्शन में आता है, जिसमें जो भी निर्देश दिया गया होता है, जैसे मान लीजिए हमने ए प्रेस किया तो ए सीपीयू तक जाएगा और बी प्रेस किया तो बी सीपीयू तक जाएगा। तो जो भी हम कमांड देंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो भी इनपुट देंगे, जो भी हम डाटा देंगे, वो सबसे पहले इनपुट डिवाइस से यहाँ पे सीपीयू में आएगा। और फिर क्या होता है, सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे हमने ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, सी प्रेस किया या कुछ भी प्रेस किया, तो उस डेटा को सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद जो है वो हमें क्या करेगा, आउटपुट प्रदान करेगा। यानी कि जो भी हमें प्रेस किया है या जो भी हमने इनपुट दिया है, उस डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद सिस्टमैटिक ढंग से उसको क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस पे आपको या यूजर को दिखाने का काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमारा जो पूरा इको है या कंप्यूटर है वर्क करता है। क्या करता है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस सीपीयू के अंदर प्रोसेस डाटा के लिए देता है, और वो डाटा जो है हमारे आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, प्रदान किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं आउटपुट डेटा में क्या होता है, हमें देखने को या समझने को मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं और किस तरीके से इन इनपुट डिवाइस का वर्क होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक जो हमारे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है, उन डिवाइस को हमने बना रखा है। उन डिवाइस के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही कुछ अगर आपको डिवाइस नहीं पता चलेंगे या फिर हम कह सकते हैं छूट जाते हैं, तो उन डिवाइस के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है माउस। जैसे कि आप कर्सर देख रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आप माउस देख रहे होंगे। इस माउस का जो वर्क होता है वो होता है किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज को सिलेक्शन करना। इस जो हमारे माउस का काम होता है, इसमें टोटल 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टोटल कितने बटन्स होते हैं, 2 बटन्स होते हैं, और बीच में एक हमारा स्क्रॉल होता है। स्क्रॉल का काम होता है ऊपर और नीचे करने का। जैसे ये हमारा स्क्रॉल है, उसी तरीके से ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो आपको गोल व्हील की तरह दिख रहा होगा, एक चक्के की तरह,
ये आप नीचे ऊपर करेंगे तो ये स्क्रॉल आपके पेज को स्क्रॉल करेगा, नीचे करेंगे तो नीचे, ऊपर करेंगे तो ऊपर। साथ में ये लेफ्ट और राइट बटन होता है, इनका काम होता है किसी चीज को सेलेक्ट करना। किसी भी चीज को सेलेक्ट करना है तो हम लेफ्ट बटन से वन क्लिक करेंगे, वो हमारा सेलेक्टेड हो जाएगा, और डबल टैप करेंगे तो वो चीज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन किया, यानी कि लेफ्ट क्लिक किया, वन क्लिक में ये सेलेक्ट हो रहा है, और दो बार हम डबल टैप करेंगे, यानी कि दो बार क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो ये हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि सिंगल क्लिक सिलेक्शन और डबल क्लिक ओपन करने के काम में आता है। साथ में जो हमारा राइट ऑप्शन होता है वो किसी प्रॉपर्टी या फिर हम कर सकते हैं उसके ऑप्शंस को बताने के काम में आता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है, ओपन करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इसका रीनेम करने के लिए, इसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए और अलग अलग चीजों के लिए ये क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि आप इसके अलग अलग ऑप्शंस में से देख सकते हैं क्या क्या चीजें। तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ मेंबर क्या है, माउस है, जो हमारे लेफ्ट बटन किसी को सिलेक्शन करने के लिए या किसी को डबल टैप करके ओपन करने के लिए, तथा राइट बटन जो हमारा है वो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल के ऑप्शंस को बताने के लिए। इसके बाद दूसरा जो हमारा डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस है, जिसको हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है और उसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे जो ये हमारा देखेंगे तो अलग अलग पार्ट में बना हुआ है, जैसे ये हिस्सा अलग है, ऊपर का हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। ये जो हिस्से आपको दिख रहे हैं डिवाइड के रूप में, उसी तरीके से इनका काम भी अलग अलग है और इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेटिकल की। तो जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं, आप देखेंगे A to Z जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, ये अल्फाबेट्स आपको इस न्यूमेरिक की में मिलते हैं, जिससे इनको अल्फाबेटिकल की के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हिस्सा आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ पूरा पूरा हिस्सा होता है अल्फाबेटिकल की। उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा F1, F2, F3 ऐसे करके लिखा होगा। तो ये जितने भी आपको की दिख रहे हैं F1, F2, F3, ये टोटल जो की है इनको हम लोग कहते हैं फंक्शनल की। ये जो फंक्शनल की होते हैं ये कंप्यूटर के फंक्शंस को वर्क करते हैं। जैसे F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, तो ये अलग अलग कार्य करते हैं जो कंप्यूटर फंक्शनल में यूज आते हैं। उसके बाद इधर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, देखेंगे 1 2 3 4। तो इस जो हिस्से को हम कहते हैं नंबर या न्यूमेरिकल की। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अप डाउन एरो लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं एरो की। यानी कि हमने जाना कि इसको कहते हैं अल्फाबेटिकल की, फंक्शनल की, नंबर या न्यूमेरिकल की, इसको हम लोग कहते हैं एरो की। बाकी भी बहुत सारे बटन्स हैं जिनका यूज अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आपको टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ आप टाइप करेंगे तो ऊपर वाले जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे कुछ हमारे सिंबल्स बने हुए हैं, वो सिंबल्स आएंगे। और अगर शिफ्ट छोड़ के नॉर्मली प्रेस करेंगे तो ये सारे नीचे वाले हिस्से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर शिफ्ट नहीं रहेगा तो ये सारे लेटर्स स्मॉल आएंगे, और शिफ्ट के साथ हम लोग प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल सारे आए। एक और होता है यहाँ पे जो लॉक दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कैप्स लॉक। ये अगर ऑन होगा तो आपका कीबोर्ड ठीक उल्टा काम करेगा, यानी कि शिफ्ट के साथ करेंगे तो स्मॉल आएगा और शिफ्ट छोड़ के करेंगे तो कैपिटल आएगा। ये जो हमारा बटन है इसको हम लोग कहते हैं बैक स्पेस। माउस पे ध्यान देंगे तो इस बटन को हम कहते हैं बैक स्पेस। ये हमारा बटन किसी की को या वर्ड को बैक करने का काम आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है एंटर। एंटर क्या करता है, तो पैराग्राफ चेंज करने का काम कौन करता है, एंटर करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा, इसके बाद जो हमारा डिवाइस है इसको हम कहते हैं जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो आपको गेम खेलने में सहायक होता है। तो जॉयस्टिक हमारा एक इनपुट डिवाइस है
जिसमें आप सब गेम खेल सकते हैं, और ये भी माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें अलग अलग बटन्स यूज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस है उसको हम लोग कहते हैं बार कोड रीडर। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मॉल वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसा आपको डिवाइस देखने को मिलेगा जिसमें लेजर की सहायता से ऊर्ध्वाधर लाइनें, जिसको बार कोड कहते हैं, उनको पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें प्रोडक्ट का नाम, उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी और बाकी सारे डिटेल आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर में, और बार कोड रीड करके आप प्रोडक्ट के सारे डिटेल को आप यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग बार कोड को रीड करने के लिए किया जाता है, और ये एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है OCR, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दोस्तों, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है वो आपको डायरेक्ट टेक्स्ट एंट्री के काम में आता है। डायरेक्ट टेक्स्ट एंट्री का मतलब यही है कि जैसा इसमें आप देख रहे हैं इमेज में, अगर आप इसको एज इट इज ऐसे लेजर के द्वारा ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो जो जो टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है वो डायरेक्टली क्या होगा, आपके कंप्यूटर में इनपुट कर दिया जाएगा, और आसानी से आप सारी चीजें स्कैन करके टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। OCR किसी भी टेक्स्ट को, यानी कि हार्ड कॉपी टेक्स्ट को आपके कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है। इसके बाद है माइक, जिसको हम माइक्रोफोन के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोफोन का काम होता है साउंड को रिसीव करना। जो भी आप साउंड बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, तो इसको रिसीव करने के लिए ऐसे माइक का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में औरतें जो गाना गाती हैं, तो उसे भी एक माइक के रूप में ही रिसीव करके साउंड के द्वारा उसको प्रक्षेपित किया जाता है। तो अब कोई भी साउंड रिसीव करना है तो उसमें माइक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है MICR, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा MICR होता है ये बैंकों में चेक को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जो चेक वगैरह होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। MICR किसी भी बैंक में बैंक चेक को वेरीफाई करने का काम करता है, जो कि आपको अलग अलग बैंकों में अलग अलग MICR के रूप में मिल जाता है। उसके बाद है OMR। तो आप लोग एग्जाम दिए होंगे OMR सीट पे, जिसमें आप लोगों को क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें एक एक ऑप्शन को हमें भरना होता है, फिल करना होता है। वो उस तरीके का जो हमारा OMR सीट होता है, उस सीट की जांच करने के लिए हमें OMR सीट, या कह सकते हैं OMR सीट की जांच करने के लिए OMR मशीन का उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो OMR सीट की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, तो ये आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। कौन करता है? स्कैनर करता है। अब ये जितने भी आपके इनपुट डिवाइस आपने पढ़ रखे हैं, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, और ये अलग अलग रूप में आपको कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और ये सारे इनपुट CPU के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, और प्रोसेस करने के बाद ये आपको रिजल्ट देते हैं किसके रूप में? आउटपुट के रूप में। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आउटपुट क्या होता है और कौन कौन से डिवाइस आपको आउटपुट प्रदान करते हैं।